नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। साल 2024 का महासंग्राम और उसका आज से हो चुका है आगाज। आज की सबसे बड़ी खबर यही, मतदान शुरू हो चुका है 102 सीटों पर। और इस बीच एक खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से जो चिंता बढ़ाने वाली खबर है। कूच बिहार इलाके में हिंसा की सूचना मिल रही है। यहां पर पथराव की घटना हुई है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, वोटिंग के बीच पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बवाल हो गया। कूच बिहार के चांदामारी इलाके में पथराव की सूचना मिल रही है। एक बीजेपी का कार्यकर्ता इसमें जख्मी हो गया है। तो आप देखिए, मतदान वाले दिन भी पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर। हमारे साथ श्रीनिवास हमारे सहयोगी कूच बिहार से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। श्रीनिवास, और क्या जानकारी मिल पा रही है? अखिलेश, देखिए, कूच बिहार का लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक सिताई विधानसभा है। वहां के चांदमारी इलाके में सुबह मतदान शुरू होने के बाद ही ये झड़प हुई है, जिसमें कि जोरदार पत्थरबाजी हुई। और इस दौरान वहां का जो मंडल अध्यक्ष, आप कह सकते हैं बीजेपी ऑफिस बेरर है, उसके सिर में चोट लगी और उसे इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सिर्फ एक घटना नहीं, इसके बाद एक और घटना आ रही है इसी लोकसभा क्षेत्र में। दीनहाटा का इलाका है, वहां से एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर के आगे से बम बरामद हुआ। और मैं आपको बता दूं, कूच बिहार का ये इलाका खासकर लोकतंत्र के पर्व के दौरान अक्सर यहाँ देखा जाता है किस तरह के हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। जो शीतल कुची की घटना हुई थी वो भी इस कूच बिहार इलाके में ही आती है। और ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इस इलाके में इस तरह का कुछ हो सकता है। और मतदान के प्रारंभ होते ही आप देख सकते हैं किस तरह की घटनाओं की खबरें आने लगी हैं। दो खबर अभी, ठीक दीनहाटा में बम बरामद हुआ है, तो वही चांदमारी में पत्थरबाजी की घटना हुई है, एक आदमी घायल हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है, खास करके कूच बिहार का इलाका, यहाँ पे चुनाव में अगर इतिहास देखा जाए तो यहाँ का चुनाव हमेशा रक्त रंजित रहा है। विधानसभा के चुनाव में अगर याद करें तो कूच बिहार लोकसभा के अंदर ही शीतल कुची के इलाके में इस तरह की घटना। जी श्रीनिवास, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होंगे। रामनवमी के जुलूस के दौरान भी इस तरह की घटना सामने आ जाती है, हिंसा की खबर। और आज मतदान जबकि जारी है, वोटिंग के दौरान इस तरह की हिंसा, पथराव की घटना सामने आई है। एक बीजेपी कार्यकर्ता इसमें जख्मी हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बम की बरामदगी भी हुई है, यह भी बड़ी खबर आपको बता दें। सवाल यह है, इन सब के पीछे कौन? सब कुछ क्या साजिशन किया गया है? आज जबकि लोकतंत्र का यह महापर्व देश भर में लोग मना रहे हैं, जहां जहां पर लोकसभा क्षेत्रों में मतदान इस वक्त जारी है, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की यह घटना वाकई गंभीर सवाल खड़े करती है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर जहां पर पथराव हुआ, एक बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुआ है। और इस बीच अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुष्कर सिंह धामी जब वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से आम लोग हों, वीआईपी लोग हों, तमाम लोग आप देखिए वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री, और ये देखिए अब संजीव बालियान भी नजर आ रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर में आप संजीव बालियान को देख सकते हैं। तो देश भर में 102 लोकसभा क्षेत्रों में अभी मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और एबीपी न्यूज भी लगातार अपने दर्शकों से अपील करता है, अगर आप इन इलाकों में रहते हैं जहां पर चुनाव है, मतदान है, तो घर से बाहर जरूर निकलिए। आज छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। और हमारे सहयोगी इस वक्त तनुज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं, मुजफ्फरनगर से। तनुज, देखिए संजीव बालियान है, अपना वोट डाल के आए हैं। यहाँ पर जो समर्थक हैं उन समर्थकों से वो मिल रहे हैं। और संजीव जी, वोट डाल दिया? आज ये छाए में आज डाल दी। हाँ, खाट बिछवा दूं? ये ऑब्जेक्शन करें तो खाट बिछवा देते। अच्छा। वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया भाई। अच्छा, आज तो आपका एग्जाम है, जो तैयारी की थी, कितनी तैयारी पूरी लग गई? मैं वो छात्र हूँ जो लगातार रोज का होमवर्क रोज करता हूँ। मैं सिर्फ एग्जाम के लिए तैयारी नहीं छोड़ता, रोज होमवर्क करता हूँ। अच्छा, कितना मजबूत है होमवर्क जब आज चल रहा है एग्जाम? आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा, इतना मजबूत है कि कोई सामने कहीं कुछ नहीं है। चीज ऐसी क्या है जो आप हमेशा एक ही बात कहते हो कि कहीं कोई है नहीं मजबूत? जब रिजल्ट आएगा जब देख लिए भाई, मैं कौन सा पहले कह रहा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हरिंदर मलिक आए थे। हरिंदर मलिक आरोप लगा के गए हैं कि बूथ कैप्चरिंग करेंगे 2 बजे के बाद, आप देख लीजिए। ऐसी बात है भाई, अब क्या बताऊं, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, बड़े हैं। और बड़ों के लिए हमारे यहाँ वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। गाँव में आए, किसी ने कुछ नहीं कहा, मार तो दूसरे गाँव में पत्थर लगवा दिए।
हमारे गांव में किसी ने तू नहीं कहा, और इससे बढ़िया क्या बात है, इससे शांति, इससे ज्यादा शांति हम और क्या रखें कि हमारे तो दूसरे गांव में पत्थर लगवा रहे, हम अपने गांव में भी स्वागत कर रहे भाई, और क्या चाहो हमारे से। संजीव बालियान ऐसे ही हैं, सीधी कहते हैं? हाँ, सीधी कहेंगे, तिरछी कहेंगे भाई। अच्छा, क्या लग रहा है वैसे, जैसे सबकी नजरें थी कि जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है सबसे हॉट सीट है, क्या होगा? संजीव बालियान की जो है हैट्रिक भी लगनी है इस बार, 2 बार से लगातार सांसद। हम तो 24 घंटे होट रहे हैं, होट ही होट हैं, तो यहाँ मुजफ्फरनगर में सब कुछ होट ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, सब होता है। ऐसा क्या है सचिव जी जो आपको लगता है कि मतलब जैसे आप वोट डालना है, ये भी आपको लोग मिले, आप कह रहे हैं कि हमेशा मैं तो 24 घंटे तैयारियों में रहता हूँ? हमें रहता ही हूँ, आप बिन पड़ोस के हैं, ज़्यादा दूर के तो है नहीं, हो सके आपके सांसद आपको ना मिलता हूँ, मैं जरूर मिलता हूँ। फोन भी आप? बस फिर और क्या, यही होता है, आज तो परिवार में हूँ, वैसे मेरा परिवार। अब एक आखिरी सवाल मेरा है, अभी जो आपने बात कही है कि भाई आप पे पत्थर बरसवा दिए थे और उसके बाद भी आपने मुकदमे नहीं कराए थे, लग रहा है कि लोगों में एक ये चीज़ है कि भाई हमारे समर्थक के साथ ही हम। हाँ देखो, लोगों में एक बात रहनी चाहिए कि ये व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है, इससे पत्थरों से नहीं लड़ा जाना चाहिए, मुकदमों से नहीं लड़ा जाना चाहिए। यही मेरी है, जो मेरे से पहले रहे, जो आज आरोप लगाते घूम रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें अपराधियों को बढ़ावा दिया, जिन्हें अपराध और अपराधी जो नाम जोड़ा है, वो इन लोगों के नेक्सस था, एक पॉलिटिकल लोगों का, उसका वो नेक्सस सब टूट चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जो बिलबिलाए हुए हैं, तिल मिलाने दो, बिलबिलाने दो। जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है, उसको और मजबूती देनी है, सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। पुष्कर सिंह धामी को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने वोट डाला है जो नैनीताल वाली सीट है वहां पर, जहां से बीजेपी की तरफ से अजय टम्टा 14-19 में जो जीत चुके हैं चुनाव, माफ कीजिएगा, अजय भट्ट, उन्हीं को एक बार फिर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। मैं इस बीच आपको सीधे लेकर चलूंगी जमुई में किस तरीके का उत्साह इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है मतदाताओं में, आपको दिखाते हैं ग्राउंड से अपने सहयोगी बिलाल की एक रिपोर्ट। बिहार की सबसे हॉट सीट में से एक जमुई में सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम जमुई के नेमा इलाके में मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में यहां पर जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये मुस्लिम महिलाओं की लाइन देखिए जो वो यहां पर लगी हुई है। हमसे कुछ बात करेंगे। मैडम, क्या है आज आपके मुद्दे, किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हो? किन मुद्दों पर वोट करोगे? क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे रहेगा, कोई भी जीते हमको बढ़िया से अथी के चलाना चाहिए यार, क्या चीज चाहिए। मुद्दे क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, कुछ महंगाई भी है, कोई फैसिलिटी भी नहीं है, तब क्या करेंगे हम लोग। जिस पे मेरा दिल चाहेगा उस पे दे देंगे। क्या चाह रहा है आपका दिल, क्या चाह रहा है? क्या महंगाई ज्यादा है, शिक्षा चाहिए? महंगाई ज्यादा है। हाँ। हम लोग के खाने क्या है आप लोग का? हाँ? किन मुद्दे पे डालना चाह रहे हो वोट? जिसमें मेरा दिल होगा उसी में देंगे। क्या जहन में क्या रखा है आपने कि एक कॉलेज होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, बेरोजगारी ज्यादा है, सारा चीज महंगाई हो गया, सस्ता होना चाहिए, बाल बच्चा है पढ़ाने लिखाने नहीं सकता है, हर चीज में नहीं सुविधा चाहिए। हाँ, पिछले 10 साल से जिस तरीके का काम हुआ, क्या उस काम से खुश हैं? काम कैसे खुश होगा, सही से काम होगा तब ना खुश रहेंगे, जब सही काम ना हो तो कैसे खुश रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हैं कुछ मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं वोट डालने के लिए यहाँ पर। और इनमें से जो कुछ महिलाएं हैं उनका कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी जो है वो उनके मुद्दे हैं और इसी मुद्दों पर जो है वो आपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, जमुई, बिहार। जमुई के वोटर को आप सुन रहे थे। इसी तरीके से पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक वोटर्स अपनी बात को लेकर, अपने विचार को लेकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं अखिलेश के पास। अखिलेश, बिल्कुल, देश भर से लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बड़ी संख्या में हिस्सा भी ले रहे हैं और एबीपी न्यूज की ये बड़ी कवरेज है। ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी लगातार मौजूद हैं। राजस्थान में बहुत से मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं। अलवर के युवाओं की आशाएं क्या हैं, किन मुद्दों पर वो वोट उन्होंने किया है, आपको दिखाते हैं आजातिका की रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े चुनाव की आज शुरुआत है। लोकसभा चुनावों के पहले फेज की वोटिंग शुरू हो गई है। मैं आपको रिपोर्ट इस वक्त अलवर से दिखा रही हूं और मेरे साथ फर्स्ट वोटर अलवर के मौजूद हैं एक वोटिंग सेंटर पे, मनीष बैरवा। आइए उनसे बात करते हैं। पहली बार वोट देकर आए हैं और साथ में देखिए उन्हें ये सर्टिफिकेट मिला है पहली बार वोट देने पर, प्रमाण पत्र। और
पहली बार मतदान करने पर बधाई देते हुए ये प्रमाण पत्र उन्हें सौंपा गया है। मनीष, पहला वोट देकर आए हैं, स्याही जरूर दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए, ये स्याही आपको मनीष के हाथ पे लगी हुई दिखाई देगी। पहली बार जब वोट देते हैं तो एक्साइटमेंट बहुत होता है। क्या कुछ अपेक्षाएं हैं और क्या ध्यान में रख के आपने पहली बार मतदान किया है? पहली बात तो भाई शिक्षा अच्छी तरह वही वो करें, शिक्षा ज़्यादा अच्छी तरह बनाएं, इसलिए वोट दिया है उनको। भाई शिक्षा, अभी धर्म के नाम वोट तो भाई धर्म के हमको धर्म के नाम से क्या चाहिए, हम धर्म थोड़ा नहीं चाहिए हमको। भाई मंदिर थोड़ी जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, इसलिए इसको ध्यान में देते हुए हमने वोट करा है। शिक्षा में बेहतरी हो, शिक्षा में बदलाव हो, उसे ध्यान में रखे। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। कि अगर बात करें मौजूदा वक्त की, आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या कॉलेज में आ गए हैं? मैं एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ अभी, जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस होता है अभी यहाँ पे RVSS का, उसकी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ मैं अभी। 12th क्लास पास आउट हूँ, अभी एंट्रेंस तैयार कर रहा हूँ। उसका एंट्रेंस होगा जब एग्ज़ाम देके फिर वो कॉलेज में एडमिशन होगा। कैसी पढ़ाई होती है अलवर में? अलवर में तो सरकारी स्कूल के तो जैसी होती है वैसी होती है, प्राइवेट में जब भी है थोड़े बहुत, पर सरकारी स्कूल में बहुत खराब। फर्स्ट टाइम वोटर को आप सुन रहे हैं, अलवर में जो वोट डालने के लिए पहुंचे। मैं जल्दी से आपको लेकर चलूंगी मध्य प्रदेश मंडला की सीट, जहां से फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारने के बावजूद सिटिंग MP को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा है। और ऐसे में मंडला में वोटर्स में इस वक्त गजब का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। लोग सुबह से ही बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। दिखाते हैं आपको अपने सहयोगी विवेक श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट। वोटिंग हो रही है और मैं हूं उस वक्त मंडला लोकसभा में, और जेवरा गांव है फग्गन सिंह कुलस्ते का, यहीं पर वो वोट करने आएंगे। यहां पर आप देखिए लंबी कतार है, लोगों में उत्साह है। सुबह 6 बजे से मैं आके जब देख रहा था, सुबह 6 बजे से लोगों का आना यहां पर शुरू हो गया था। यहां के लोगों से बातचीत करते हैं कि स्थानीय मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर ये लोग जो है वोट करने आएंगे। भाई साहब, क्या नाम? रामनाथ सोया। मुद्दे क्या क्या हैं, किन मामलों को, क्या है कि आज वोटिंग हो रही है तो हम लोग किसी पार्टी का, किसी नेता का नाम नहीं लेते हैं। वोट देने का अधिकार है, मुद्दे हमारे होते हैं कि ये समस्या है तो हम खाली ये गिनाते हैं। क्या दिक्कत है, किस इलाके की समस्या? सर ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी है ना, इस मुद्दे पे हम वोट डालेंगे। जी ओके। हाँ भाई साहब, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, विकास, जी विकास। जी उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो आपका प्रत्याशी होगा, जो इस इलाके से जीत के जाएगा, वो इन सब चीज़ों को ये एक लंबी कतार है जहाँ पर लोग जो हैं वो आए हुए हैं। तो ये एक पक्ष। अब ये मैं ज़रा महिलाओं से बातचीत कर लेता हूँ। चाची, क्या दिक्कत है इलाके में? कुछ दिक्कत भी आ जाती, पानी की समस्या। पानी की समस्या दिख रही है। मैं कल घूम रहा था उधर भी बहुत लोग बता रहे थे पानी की समस्या है इलाके में, पीने के पानी की। हाँ, कुछ इलाके में आप बताइए क्या दिक्कत है इलाके में? पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है। किसको चक्कर आ जाता है? तो पानी प्यास मरी तो नहीं चक्कर। मैं आपको दिखा दूं कि अभी भी लोग जो हैं वो वोट करने के लिए आ रहे हैं। ये यहाँ पर व्यवस्था की गई। यहीं पर कुछ देर में फग्गन सिंह कुलस्ते आएंगे, वो मैं आपको अपडेट दूंगा। और यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। सुबह 6 बजे से है। लोगों में अभी फिलहाल उत्साह है क्योंकि ग्रामीण लोग हैं, और जब दोपहर का वक्त होता है तो हो सकता है थोड़ी भीड़ कम हो जाती है, लेकिन अभी जो लोग हैं वो वोट करने के लिए आ गए हैं। अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। विवेक श्रीवास्तव, वीपी न्यूज़ के लिए कैमरे के पीछे होमेंद्र है। तो तमाम मुद्दों का जिक्र लोग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि मुद्दों पे वाकई में जनता क्या वोट डालती है जब पोलिंग बूथ में वो पहुंचती है वोट कास्ट करने के लिए। बहरहाल उत्तराखंड के CM धामी की पत्नी ने क्या कुछ कहा है, आज वो हम आपको अब सुनवाएंगे। उनका कहना था कि उत्तराखंड में काफी विकास हुआ है और इस बार भी मोदी सरकार आएगी, उससे और भी विकास होगा। पुष्कर सिंह धामी की पत्नी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाभी जी, मतदान करने जा रही हैं, क्या जहन में है, किन मुद्दों को लेकर के आप अपना वोट करेंगे? देखिए, सरकार ने अपने मुद्दे रखे हैं और इस बार आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग जो है वोट करेंगे और वो तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये हम लोग वाकई में हम कह सकते हैं कि जिनके समय में महिलाओं का मान सम्मान और स्वाभिमान बड़ा है और महिलाएं अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके समय में जो है महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। और देश में वाकई में इतना विकास होना जो है
लाजमी है उनके समय में, और आगे भी जो है हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश तीसरी जो है अर्थव्यवस्था बन के उभरेगा और शक्तिशाली देशों में जो है सम्मिलित होगा। बड़ा दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी काम किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किए हैं और महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। क्या लगता है कि जो देश की आधी आबादी है उनका रुझान, उनका रुख प्रधानमंत्री की इन सारे दावों पर, इन सारे वायदों पर केंद्रित होगा? बिल्कुल, जो है मोदी जी ने जो भी कार्य किए हैं और महिलाओं को विशेषकर उसमें महिलाओं का ध्यान रखा है, उनकी सुरक्षा का हो, चाहे उन्हें आत्मनिर्भर शक्तिशाली बनाने का हो, तो हर तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो है विकास किया है। और महिलाएं जो इस देश की आधी आबादी हैं, उनका पूरा समर्थन जो है इस बार हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी को जाने वाला है और बहुत ही अच्छी संख्या में मैं समझती हूँ कि देश के अंदर सरकार बनेगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। और कुछ खास तस्वीरें भी हम आपको अब दिखाते हैं अलग अलग जगहों से जो वोट डालते हुए लोग नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रत्याशी हो या फिर आम लोग हो, वो भी तस्वीर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चूंकि आज का ये मौका एक तरीके से सेलिब्रेट करने का भी है। कनिमोझी को देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप, डीएमके की नेता हैं, जब वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंची थी उस दौरान की तस्वीर है। उनकी पर्ची का वहां मिलान किया गया और उसके बाद वोट डालने के लिए डीएमके की नेता कनिमोझी पहुंची हैं। थूथुकुडी जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव लड़ रही हैं डीएमके की नेता और वहां पर आप देख रहे हैं जब वोट डालने के लिए पहुंची हैं उस दौरान की तस्वीर। तमिलनाडु में दरअसल 39 की 39 लोकसभा सीटों पर आज ही मतदान है और वहां पर डीएमके के सामने क्या कोई कांटे की टक्कर बीजेपी दे पाएगी या बाकी जो अन्य दल हैं एआईएडीएमके, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एक और तस्वीर आपके सामने, अलग अलग एन बीरेन को आप देख सकते हैं, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, उस दौरान की तस्वीर आपके सामने। पोलिंग स्टेशन पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं, आम लोग हो, खास लोग हो, नेता, इसके अलावा मंत्री, सभी लोग आज वोट डालने के लिए जो पहुंच रहे हैं। सुबह से एबीपी न्यूज पर लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री को भी आप देख सकते हैं। और आइए चलिए कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरी सहयोगी रोमाना भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। रोमाना। बिल्कुल, देखिए देश में कुल 102 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं और ऐसे में जम्मू की जो उधमपुर सीट है वहां पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। और आज वोटिंग के दिन जम्मू उधमपुर सीट बारिश हो रही है, बादल झमाझम बरस रहे हैं, लेकिन मतदाताओं का उत्साह लगातार हाई बना हुआ है। दिखाते हैं आपको अजय बाचलू की एक ग्राउंड रिपोर्ट। आज लोकतंत्र का महापर्व है और आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है और ये वोटिंग शुरू हो चुकी है। मैं इस समय जम्मू के कठुआ में हूं और यहां पर ये चंदग्राई का पोलिंग स्टेशन है। बता दूं अभी जम्मू में कठुआ में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश के बावजूद किस तरह जोश, जुनून और जज्बा है लोगों का इस महापर्व को लेकर, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार यहां बारिश के बावजूद लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। 7 बजे वोटिंग शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यहां बारिश शुरू हो गई थी और इस बारिश के बावजूद यहां पर लोग पहुंच रहे हैं ताकि वो अपने वोट का प्रयोग कर सके। और महिलाएं भी आप देख सकते हैं यहां पर पहुंचना शुरू हुई हैं ताकि वो वोट कर सके। बता दूं जम्मू की उधमपुर कठुआ सीट पर मुकाबला जो है वो यहां के मौजूदा सांसद और बीजेपी के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह के बीच में है। सुरक्षा के किस तरह से यहां पर इंतजाम किए गए हैं, एसएसपी रैंक के अधिकारियों को यहां तैनात कर दिया गया है क्योंकि संवेदनशील इलाका है, पाकिस्तान का बॉर्डर साथ में लगता है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ यहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्हें भी यहां पर तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक ना हो। और यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं। आप वोट डाल दिया? हाँ सर, वोट डाल दिया। आप बारिश में आए थे? हाँ सर, बारिश में आए। क्या वजह? सर पहले डालने के लिए, इसीलिए हाँ। सोचा था कि पहले डालेंगे। तो बारिश से कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं हुई सर, बारिश से कोई रुकावट नहीं। दिक्कत भी होती तो क्या करते, वोट तो डालना है सर। हाँ। तो आप भी बारिश में? जी सर। तो
बारिश में यहाँ पर लोग ना अमूमन घरों में रहते हैं, पर आप घर पे नहीं रहे, यहाँ क्या वजह है? बस जल्दी वोट डालेंगे तो काम पे जाएंगे। काम पे जाएंगे। पहले मतदान। और एक और तस्वीर अब आपके सामने आ गई है। राज्यवर्धन राठौर जब वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं, उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके पहले जो तमाम लोग बोल रहे थे, उनमें आपने सुना एक शख्स का यह कहना था कि दिक्कत होगी तो होगी, लेकिन हम मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, मतदान हम डालेंगे। यही जज्बा बहुत जरूरी है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कि आप भी इस मतदान का हिस्सा बनिए। और एबीपी न्यूज पर लगातार ये बड़ी खबरें जारी है, एक एक तस्वीर आप तक आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे। और अभी की एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, मुजफ्फरनगर में अब तक 12% मतदान हो चुका है। 9 बजे तक 2 घंटे में 12% लोगों ने मतदान में हिस्सा ले लिया। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर आज दिन भर लगातार बनी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। जैसा कि आपको पता है, चुनाव की खबरों का मतलब एबीपी न्यूज, तो हम लगातार आज चुनाव से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 2.5 घंटे से देश भर में 102 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। नजर इस वक्त अब नागपुर पर है। नागपुर दरअसल एक वीआईपी सीट के तौर पर इसलिए क्योंकि नितिन गडकरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार यहां से चुनाव वो जीतना चाहते हैं। आपको पता है, नागपुर संघ का हेडक्वार्टर भी है, मुख्यालय भी है। तो नितिन गडकरी आज इस मौके पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नितिन गडकरी जी, अपने फैमिली के साथ वोट करने जा रहे हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज वोट करने जा रहे हैं। कैसा रहा आपका माहौल और आज कैसे देख रहे हैं वोटिंग? देखिए, मैं तो अक्सर यही कहता हूं कि मतदान करना ये हमारा अधिकार है, कर्तव्य भी है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। मत किसको देना ये भी अपना अधिकार है। तो सभी लोगों ने मतदान करना चाहिए। और हमारे यहाँ थोड़ा सा धूप ज़्यादा है, इसलिए 11-12 बजे तक अगर मतदान कर लेंगे तो अच्छा होगा। और मैं मतदाताओं को ये जो लोकतंत्र का उत्सव है, इसके उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। यहाँ का देखा जाए तो विदर्भ में 5 लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें से आपकी सीट पर सभी देश की नज़र है, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं, काफ़ी कद्दावर नेता है। तो कैसी चुनौती लगती है आपको कांग्रेस के साथ? मुझे कोई चुनौती नहीं लगती, मेरा पूरा विश्वास है मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। कितने मार्जिन से आप जीत के आएंगे? थैंक यू सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे नितिन गडकरी जी, ये वोट करने के लिए जा रहे हैं अपने परिवार के साथ। और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पूरी मार्जिन से ज़्यादा मार्जिन से मैं जीत के आऊँगा। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो नितिन गडकरी का मुकाबला विकास ठाकरे के साथ है। पिछली बार नाना पटोले उनके सामने थे, लगभग 2.25 लाख वोट से तब नितिन गडकरी जीते थे। लेकिन क्या तीसरी बार वो जीत जाएंगे, हैट्रिक लगाएंगे? वहां का समीकरण क्या है, आपको समझाएंगी मेरी सहयोगी रोमाना। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। और जब बात समीकरण की जाती है तो नहीं भूलना चाहिए, यही नागपुर किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ करता था। विलास मुत्तमवार कांग्रेस के नेता 4 बार इस सीट से लगातार जीते। और फिर 2014 जब पहली बार नितिन गडकरी इस सीट से लोकसभा पहुंचे, तीसरी बार उतरे हुए चुनाव मैदान में। मैं नागपुर की अहमियत आपको बता रही हूं इस लिहाज से कि महाराष्ट्र में मुंबई पुणे के बाद ये तीसरा बड़ा शहर है। और अगर बात विदर्भ की जाए तो फिर महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यावसायिक सेंटर महाराष्ट्र का तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी के तौर पर भी इसकी एक अपनी पहचान है। ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर है, क्योंकि संतरे जो है नागपुर के, वो यकीनन आपने भी जरूर खाए होंगे। इसी वजह से ऑरेंज सिटी जो नागपुर को नाम दिया गया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने नागपुर में ही दीक्षा ली थी। तो बाबा साहेब से भी एक तरीके से इसका सीधा कनेक्शन, और नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। आज सुबह आपने नागपुर में ही देखा था, मोहन भागवत पहुंचे थे वोट डालने के लिए। ये नागपुर की अहमियत, विदर्भ का सबसे बड़ा शहर महाराष्ट्र में आप नागपुर को कह सकते हैं। और यहाँ नागपुर में जो बीजेपी है, उसी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नितिन गडकरी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। अखिलेश। बिल्कुल, और नागपुर के बारे में देखिए, ये बात भी समझनी चाहिए कि 2 बड़े विचारधाराओं की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो घूमी रही है। आपने भी रोमाना जिक्र किया, डॉक्टर और दिया कुमारी इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंची है। वो तस्वीर जरा पहले दिखा दें। मोदी जी के लिए सब वोट डाल वही रिकॉर्ड इस बार भी होगा, और पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से सारे ही हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। आप पूरे राजस्थान में घूमकर आई हैं, आपको क्या फीडबैक? फीडबैक मैंने कहा बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। लोग मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करेंगे। मोदी जी ने अपनी गारंटी की भी गारंटी दी है।
और बहुत अच्छे वोटों से सारे हमारे 25 की 25 सीटें हम लोग जीते। उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। आइए ठीक है वोट डाल दो, वोट डालने दो। और मेरे साथ मनीष शर्मा भी जुड़े हुए हैं इस वक्त। मनीष, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं दिया कुमारी। आज क्या कुछ और आपको नजर आ रहा है मतदान केंद्रों के आसपास? क्या स्थिति है आज राजस्थान से, क्या सूचना देना चाहेंगे आप? जी अखिलेश, बिल्कुल अगर बात करें तो निश्चित तौर पर दिया कुमारी की जो बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके का विश्वास उनसे बातचीत में दिखा, तो उससे लगता है कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि 25-0 और 400 पार, दो ही जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो फिलहाल कहे जा सकते हैं कि राजस्थान में नजर आ रहे हैं। जैसा हमने खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कुछ देर पहले भी जब बात की तो उनका भी यही कहना था कि मोदी की गारंटी, उनका चेहरा, उनकी सरकार के कामकाज, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के तमाम प्रत्याशी जीतेंगे और 400 पार की बात कही जा रही है। तो ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, चाहे प्रत्याशी और वोटिंग परसेंटेज जो आ रहा है वो भी दिखा दें। मनीष, अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन दर्शकों को बता दें अलग अलग जगहों से वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो सूचना अब तक हमें मिल रही है। बिहार में 9% लोग अब तक मतदान में हिस्सा ले चुके हैं। एक ताजा अपडेट बिहार से दर्शकों तक ये जानकारी हम पहुंचा रहे हैं कि 9% लोग बिहार में अब तक वोटिंग में हिस्सा ले चुके हैं। 9.23% लोगों ने अब तक मतदान में हिस्सा लिया और असम में 9 बजे तक 11% लोगों ने वोटिंग की है। अलग अलग जगहों से जो अपडेट लगातार हमें मिल रहा है वो जानकारी भी आप तक पहुंचा दे। पश्चिम बंगाल में थोड़ा तेज मतदान है, 9 बजे तक 15% लोगों ने वोट दिया है। हालांकि सुबह की तरफ तेज मतदान होता भी है अमूमन। बिहार में 9 बजे तक 9.2% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। असम में 11% लोग अपना मत डाल चुके हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 15% लोगों ने मतदान किया है। और एबीपी न्यूज की अपील कि आपके लोकसभा क्षेत्र में भी आज अगर मतदान है और अब तक आपने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया तो घर से बाहर निकलिए, मतदान केंद्र तक पहुंचिए और वोट जरूर डालिए। लोकतंत्र का जो ये महापर्व बार बार हम कह रहे हैं आपसे, उसका हिस्सा बनिए, उसे सेलिब्रेट करिए, अच्छी सरकार चुनने में अपनी हिस्सेदारी तय करिए। और मध्य प्रदेश से भी अपडेट आपको दे दे, यहां पर यूपी में 9 बजे तक 12% लोगों ने वोट डाला है, जबकि मध्य प्रदेश में 14% लोगों ने अब तक वोट डाल दिया है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक 15% लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, जबकि बिहार में यह रफ्तार कम नजर आ रही है। सिर्फ 9% लोगों ने ही 9 बजे तक वोट डाला है और असम में 11% लोग अब तक वोट डाल चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की। जो वीआईपी सीट है उनका हाल भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आज इस मौके पर आज की सुबह क्या कह रहे हैं आपको सुनवाएंगे। छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू और उनकी पत्नी शालिनी है हमारे साथ, जो कि यहाँ पर हनुमान मंदिर में आई हुई हैं। दर्शन हो गया? जी, दर्शन हो गया, पूजन हो गया। मेरी रोज की ये प्रक्रिया, अगर घर से बाहर निकलता हूँ तो सबसे पहले गुरुजी हैं मेरे हनुमान जी, इनके दर्शन करने आता हूँ, उसके बाद ही मैं फिर कहीं जाता हूँ। तो अभी वोटिंग करना है? अभी वोट करना है और मैं पूरे ज़िले की जनता से अपील करता हूँ, यह लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में हमारी भूमिका होना चाहिए। यह चुनाव राष्ट्र का है और राष्ट्र के चुनाव में हमारा भी योगदान हो। सभी लोग जाकर के मतदान करें और मतदान करने से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। आप बंटी साहू जी की धर्मपत्नी हैं, वोटिंग करने जा रही हैं, लेकिन फिर भी आप नागरिक हैं, तो आपसे ये तो पूछना बनता है कि आपके मन में मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? विकास के मुद्दे पे। बस मेरा यही मुद्दा है कि छिंदवाड़ा का जो विकास होना चाहिए, जो अभी 40 सालों में नहीं हुआ, वो मोदी सरकार के कारण, मनमोहन यादव के कारण इस क्षेत्र का विकास, संपूर्ण विकास हो। आपके मन में जो प्रत्याशी है वो अच्छा है? ये कैसी बात है, बहुत अच्छा है। एक्चुअली प्रत्याशी नहीं, मोदी जी की जो योजना है, मोहन यादव की जो योजना है, उसके कारण जो उन्होंने प्रत्याशी सोच समझ के उतारा गया, तो स्वाभाविक सी बात है जो मोदी की नज़र में, जो मोहन यादव की नज़र में और मेरी ये नज़र में, तो सब जनता की नज़र में भी बहुत अच्छा है। बस तो क्या कहेंगे आप, आज के दिन मंदिर आए हैं, आपके मन में क्या है और आप भी एक नागरिक हैं, क्या मुद्दे हैं आपके मन में? ईश्वर से मैंने हमेशा ही मांगा था, मैं राजनीति में आया ही इसलिए हूँ कि लोगों की ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकें। आज छिंदवाड़ा शहर आपको भला ही सब कुछ अच्छा दिखता है,
लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाए, थोड़ा इंटीरियर में जाए तो बहुत ख़राब स्थिति है। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ईश्वर इस लायक बना दे कि जो भी मेरे पास आए उसकी मैं मदद कर सकूँ, उसका सहयोग कर सकूँ। और निश्चित तौर पर मैं पिछले 15 वर्षों से ही प्रयास कर रहा हूँ। आज बड़े मुद्दे हैं। एक तो जिस तरीके से आदिवासियों का अपमान किया गया, वो मुझे उनको आदिवासी भाइयों बहनों को उनको सम्मान वापस दिलवाना है। और मैंने संकल्प लिया है कि संसद जाऊंगा तो आदिवासियों के मान सम्मान का प्रतीक पीला गमछा बांध करके जाऊंगा। दूसरा, पिछले 45 वर्ष तो विवेक बंटी साहू जो कि बीजेपी के वहां पर प्रत्याशी है, मुकाबला कठिन है क्योंकि उनके सामने नकुलनाथ हैं, कमलनाथ के बेटे। और आपको पता है छिंदवाड़ा कमलनाथ का के प्रभाव वाला इलाका है लंबे वक्त से। अब मैं एक बार फिर से आपको रोमाना के पास लिए चलता हूं। लोकतंत्र का जो ये महापर्व है उसकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें उनके पास हैं। तो वोटिंग लगातार हो रही है और सीधे अब आपको लेकर चलते हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड। वहां पर पौड़ी गढ़वाल जो सीट है, पहली बार लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं बीजेपी की तरफ से अनिल बलूनी, जिनके सामने कांग्रेस के गणेश गोदियाल हैं, जो प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। और वहां का चुनावी मिजाज आज मतदान वाले दिन कैसा नजर आ रहा है, जरा जानते हैं दीपा से। दीपा। बिल्कुल रोमाना, इस वक्त अनिल बलूनी जी अपने पैतृक गांव पहुंचे हुए हैं। ये पौड़ी शहर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है। कोट ब्लॉक में पड़ता है नकोट गांव, जहां पर प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोला, जहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अनिल बलूनी जी यहां पर पहुंचे हैं। और सबसे पहले उन्होंने पौड़ी में मंदिर गए, वहां पर पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया जीत का। उसके बाद यहाँ पहुंचे सड़क मार्ग से और यहाँ पर मताधिकार का इस्तेमाल भी वो करेंगे। अपने जीत को लेकर वो आश्वस्त हैं। बड़ी संख्या में लोग भी इस पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कुछ ही देर के बाद जब अपने वोट को कास्ट कर लेंगे अनिल बलूनी जी, तो उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर ही यहाँ के पहाड़ के लोग इस बार वोट करने वाले हैं और विकास ही सबसे बड़ा इशू यहाँ पर है। और बाकी जितने भी मसले हैं वो यहाँ पर विपक्ष जिनको उठा रहा है वो गौण हो जाएंगे और सिर्फ विकास का मुद्दा जो केंद्र सरकार ने काम किया है उसी के आधार पर यहाँ लोग वोट करेंगे। अब आपने कर दिया वोट? नहीं किया बेटा, अभी नहीं किया। कहाँ से आए? हम यहाँ खोला गाँव से जी। वोट करेंगे अभी। क्या आप लोग के क्या है मुद्दे, क्या है परेशानियाँ, क्या कुछ है? परेशानी ये है कि हमारे यहाँ कोई भी विकास नहीं है। बिल्कुल दीपा, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच तस्वीरें दिखा देते हैं। अनिल बलूनी ने वोट डाल दिया है और वोट डालने के बाद विक्ट्री वाला निशान बनाते हुए स्याही लगी उंगली की तस्वीर दिखाते हुए वहां मौजूद कैमरे पर अनिल बलूनी अब बाहर निकलते हुए वोट डालने के बाद दीपा उस दिशा में जाइए जहां से अनिल बलूनी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि वोट डालने के बाद वो मीडिया से भी कुछ कहें। पहली बार लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं अनिल बलूनी उस पौड़ी गढ़वाल सीट से जहां 2014 में बीसी खंडूरी जीते थे, 2019 में तीरथ सिंह रावत। इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार अनिल बलूनी को बनाया है। दीपा। कौन है? बिल्कुल जो नियम होता है ना कि अनिल बलूनी जी अपने वोट का इस्तेमाल कर, सर अपने वोट का इस्तेमाल कर दिया आपने? फिर जलपान। सर मतदान तो कर दिया? बहुत बढ़िया हो गया। सर कैसा लग रहा है आपको और पूरी उम्मीद है जीत को लेकर आश्वस्त है आप? मुद्दा क्या लगता है? देखिए जिस तरीके से मतदान चल रहा है और हमारा जिस प्रकार से आकलन आ रहा है उसमें बिल्कुल एक तरफा मतदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो हमने 5 लाख पार का लक्ष्य रखा था वो पूरा होता दिख रहा है। सर स्याही भी दिखा दीजिए साथ ही। और साथ ही यहाँ पर विपक्ष ये कह रहा है कि उनके जो इश्यूज हैं पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर वो आपको बार बार कहते हैं उस पर मुख्य मुद्दे इस समय क्या है सर? अच्छा अभी वो जो लास्ट टाइम जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ेगा। इस बार मुझे लग रहा है कि पिछले बार 54% था, इस बार 65% के ऊपर जाएगा। हमने 75% का टारगेट रख के पूरी कोशिश की। 5 लाख से जीत रहे हैं आप? निश्चित रूप से जीतूंगा सर। ये मार्जिन और बढ़ सकता है? होते हैं एक बार फिर से प्रतिशत के लिहाज से बताते हुए कि कैसे जीतेंगे, कितने प्रतिशत से जीतेंगे। इस बार उनकी जो टक्कर है उनसे जिनकी टक्कर है वो आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जो प्रत्याशी उनके सामने है विकास ठाकरे उनका नाम है। पिछली बार नाना पटोले से मुकाबला था, कठिन मुकाबला माना जा रहा था। इस बार ये मुकाबला इतना कठिन वैसे माना नहीं जा रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं ठाकरे सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त ऐसे प्रत्याशी है जो नितिन गडकरी के सामने खड़े हैं और ये लड़ाई काफी
फाइट लग रही है। हमारे साथ विकास ठाकरे जी है। विकास जी, आज मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या भावना है? प्रचार हो गया, मतदान शुरू हो गया और एक लोकतंत्र में मतदाता राजा होता है। वो किसे बनाया जाता है ये शाम तक तय हो जाएगा। 4 जून को मतगणना है, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। एक तगड़ी फाइट होने जा रही है, आपके सामने केंद्रीय मंत्री का आह्वान है, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आया कि तगड़ा मतदाता होता है। मतदाता जो जनप्रतिनिधि चुन के देता है वो कभी भी इस लोकतंत्र में तगड़ा नहीं हो सकता। मतदाता के हाथ में अधिकार है, मतदाता को तय करना है कि जिसे चुन के दिया था उसने सही काम किया। जिस पार्टी को हमने चुन के दिए थे वो पार्टी लोकतंत्र के अनुसार चल रही है कि संविधान के अनुसार चल रही है या हुकुमशाह की तरह चल रही है, ये मतदाता तय करेगा। गडकरी बहुत तो विकास ठाकरे को आपने सुना, कांग्रेस के नागपुर से प्रत्याशी हैं, सामने नितिन गडकरी हैं। हैवीवेट मुकाबला इसलिए माना जाता है, आपको पता नितिन गडकरी की एक विकास पुरुष वाली छवि बनी हुई है, तो जनता किसकी बातों पर एतबार करेगी, आज उसके लिए मतदान में नागपुर की जनता भी हिस्सा ले रही है।